हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये लेक्चर दूसरा है हमारा, जिसमें हम और भी मॉड्यूल्स मैंने दिखाए थे उसके अंदर कि जो भी मॉड्यूल्स हमें पढ़ने हैं, जो 11 12 के सब्जेक्ट में दिया हो उसके फर्स्ट यूनिट में जो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हम देखने वाले। जिसमें इसका जो सेकेंड यूनिट था मैंने दिखाया था, उसमें क्या था, हमारे पास टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ना था। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये पहली चीज़ पढ़नी थी, जिसमें हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर था। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड हो गया हमारा सिस्टम यूटिलिटी, यूटिलिटीज़। ठीक है, और डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद प्रोग्रामिंग टूल हमें पढ़नी थी इसी में, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड साथ ही में लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जिसमें हमारा आता है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, इस तरह से। और एक लास्ट में था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको बाद में भी देखा जा सकता है पर देख लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हमारा उसी उसी वाले यूनिट का सेकेंड पार्ट था, जो इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब इसमें देखो, सबसे पहले तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स में क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब क्या होता है, क्या है। अब आपने सॉफ्टवेयर सुना होगा, सॉफ्टवेयर होते जितने भी मैंने बताया था कि जो भी हमारे इंटरनल एप्लीकेशंस रन करने के लिए, जो काम करने के लिए, जो कोडिंग करके जो हम बनाते हैं ना, वो सारे के सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो मैनेज करता है एक हार्डवेयर को या कंट्रोल करता है हार्डवेयर को, ताकि कोई भी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो फंक्शन कर सके। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंट्रोल करते एक तरह से। ठीक है, पूरा मैनेज करना या कंट्रोल करना, जितने भी हार्डवेयर हमारे पास है ना, वो सारे को हार्डवेयर को मैनेज करना, टू मैनेज, लेट्स से इसको हम याद करें पूरा, टू मैनेज हार्डवेयर। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन हो गया। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है ना, ओएस का, जो इसको हम बोलते हैं पूरी की पूरी सिस्टम का जो कंट्रोल होता है ना, कि आप समझ लो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो ना, ये एक इंटरफेस होता है कि आपके पास अगर हार्डवेयर है और आप एक ह्यूमन हो, उसको आपको कम्युनिकेट करना है ना, कंप्यूटर से बात करने की तरह समझ लो, तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। आप जैसे विंडो देखते हो तो हर एक आइकन दिखता है आपको, यहाँ पे ये ऐप है, ये ऐप है, यहाँ पे फाइल बनी हुई है, फोल्डर बना हुआ है, ये क्रोम का यहाँ पे लिखा हुआ है, विंडो का साइन बना हुआ है, अलग अलग चीज़ें आप देखते हो। तो वो सारा का सारा क्लिक कर सकते हो आप, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया। ये सारी चीज़ें हम किसकी मदद से, ये जो दिखा रहा है, ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन है, वो कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही चला रहा है। ठीक है, तो जो मेन जो पूरी फंक्शनिंग होती है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो ये भी जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो या हार्डवेयर को, उसको मैनेज करना, आपको कम मेमोरी कहाँ पे देनी है, कितना मेमोरी देना, वो सारा का सारा ये जो है वो एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, यूज़र इंटरफेस, आप वहाँ से दे करके आराम से आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये सेक्शन हमारा इतना भरा हुआ है, यहाँ पे ये खाली है, ये सब कुछ आपको इजीली पूरा हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके बताता है कि हाँ आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपने बहुत बार एरर देखा होगा, सिस्टम फेल या कुछ भी आता है, वो सारा का सारा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपके इन विंडो पे ये स्क्रीन दिखेगा ही नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे कि एरर क्या आया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज करता है। ये भी जो है ना, वो मैनेजेस, इसको कह सकते हैं मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे जो मैं भी लिख रहा हूँ, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा नोट्स में, जो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो सब वहाँ पे लिख सके। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है कि आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप समझ सकते हो चीज़ों को। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए आपने सुना होगा, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडो हो गया, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट है उसके अंदर मैक होती है। ठीक है, मैक ओएस बोलते हैं। उसके बाद लिनक्स आपने सुना होगा, ये पूरी GUI होती है, जो इसकी बहुत ही कम यूज़ होती है, ज़्यादा हम कमांड लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड आपके फ़ोन में जो होती है वो एंड्रॉयड होती है। तो ये अलग अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कितना मायने रखता है, क्या करता है, ये सबके अपने अपने यूज़ के हिसाब से हर एक का अलग अलग यूज़ है। अगर मैं बोलूँ आप प्रोसेसर से आप क्या समझते हो,
तो एक अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा जो इंजीनियरिंग कर रहा होगा, वो बताएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस तरह से बनाएंगे जिससे मुझे लगेगा जो हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिसमें हमारी कोडिंग अच्छी चले, यही बोलेगा। अगर मैं किसी 12th वाले से या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट से बोलूँगा जो उसमें मूवीज़ देख रहा हो या गेमिंग कर रहा हो, वो तो यही बोलेगा ना कि हमारा प्रोसेसर ऐसा होना चाहिए जो फास्ट हमारा गेम चला दे, मूवी देख सके, हम उसमें उतना कुछ लेना देना है नहीं। अगर कोई ऐसे जो पढ़े जिसको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं पता, उसको बस फ़ोन यूज़ करने का है, मैं उसको बोलूँगा कि आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कितना या फिर प्रोसेसर कितना मायने रखता है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है ना, वो ज़्यादा ज़्यादा मूवी देखेगा, उसका चाहिए कि मूवी अटकना नहीं चाहिए या जो भी है, कि पूरा क्लियर स्क्रीन दिखे। तो ये सारी चीज़ें होती है, सबकी जो अलग अलग रिक्वायरमेंट है ना, जो प्रोसेसर का हो डेफिनेशन है ना, वो अलग है, सबके लिए अलग है, सब अलग अलग तरीके से। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी है ना, इसका भी डेफिनेशन हम अलग लोगों को अलग अलग पूछेंगे, तो हम किसी को ये नहीं कर सकते कि अच्छा ये जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पर्टिकुलर चीज़ को एक ऑपरेटिंग नहीं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी पर्टिकुलर चीज़ को बोल ही नहीं सकते। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो पूरा का पूरा कंबाइन होता है कि आपका फाइल मैनेजमेंट से लेकर के मेमोरी मैनेजमेंट से लेकर के जितनी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ों को अगर मिक्स करके बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट क्या होती है, अगर मैं बोलूँ गवर्नमेंट, तो आप तो बताइए आप क्या बोलोगे? जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट है? नहीं। वो प्रेसिडेंट है, वो जो भी प्रेसिडेंट है वो मैंने ये गवर्नमेंट है? नहीं। मैं बोलूँगा MP वो गवर्नमेंट है? नहीं। पूरा का पूरा अगर कॉम्बिनेशन इसका सबको कंबाइन कर देंगे कि जो एक बार यूनिटी बना करके जो करते हैं ना, वो पूरे के पूरे यूनिट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम अकेले नहीं होता, इसको हम गवर्नमेंट के साथ या हम कंबाइन करके समझ सकते हैं कि एक जिस तरह से एक गवर्नमेंट होती वैसे ही हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलते, पूरा का पूरा जो कंबाइन होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड होता है सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी में क्या होता है? सिस्टम यूटिलिटी में होता है जो भी हमारे पास स्पेसिफिक टास्क को मेंटेन करता है ना, जैसे कि डिस्क को क्लीन करना हो, ठीक है, ये परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। इसमें क्या होता है कि ये डिस्क क्लीनअप हो गया, कि हमें पूरा डिस्क को क्लीन करना है, ये सारा का सारा काम ये करेंगे। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हो गए वो सारे यूटिलिटी होते हैं, जैसे एंटीवायरस, जितने भी सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा ना एंटीवायरस का, वो सारे के सारे जो होते हैं हमारे सिस्टम यूटिलिटी में आते हैं। जैसे WinRAR आपने सुना होगा, जिसमें आपका कोई भी अगर जार फाइल है या कंप्रेस फाइल है, जो जीप फाइल है, उसको अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, वो सब कहाँ पे खुलती है? वो सारे के सारे कंप्रेस करने के लिए टूल होते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, यूटिलिटी सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स है। अब जैसे मान लो कि मैं जो पेन टैब का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये टैबलेट को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से कोई एक ड्राइवर तो होगा ना, बीच में कोई ड्राइवर चाहिए। ऐसे पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है तो एक ड्राइवर चाहिए, ऐसे ही अगर प्रिंटर को कनेक्ट करना है तो ड्राइवर चाहिए, ग्राफिक को तो एक ड्राइवर होता है, जो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम एक्सटर्नल हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए ना हम यूज करते हैं। ये ड्राइवर हमें यूज में लाता है कि हाँ आप इसको यूज करने के लिए कंपैटिबल। अगर ये नहीं हो, जैसा ब्लूटूथ ड्राइवर होता है, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए हमें ब्लूटूथ ड्राइवर चाहिए होता है, उसी तरह से ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, USB ड्राइवर होता है, पेन ड्राइव ड्राइवर होता है, प्रिंटर ड्राइवर होता है, ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर होता है। ठीक है, अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रोग्रामिंग टूल और लैंग्वेजेस में क्या मैंने बताया था कि अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये थी कि हमारे पास असेंबलर था। असेंबलर क्या होता है ना कि आप देखते होंगे कि एक, अगर मान लो कि मैंने एक पहले भी एग्जांपल दे रखा है इसको, कि अगर मैं बोलूँ कि कोई एक चाइनीज़ पर्सन है जिसको किसी इंडियन से बात करनी है और इसको हिंदी आती है, ठीक है, इसको बस चाइनीज़ आती है, तो ये दोनों कभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही हमारे पास अगर मशीन लैंग्वेज होती है ना, तो असेंबली लैंग्वेज से अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, असेंबली लैंग्वेज होती है, जैसे मान लो कि मैं शॉर्ट वर्ड में लिखते हैं ना कि कैल ऐड, तो ये इस तरह का फंक्शन है जो बताता है कि अच्छा एडिशन परफॉर्म करना है। इस तरह का जो छोटे छोटे वर्ड्स लिख करके पहले जो कोडिंग होती थी ना, पहले असेंबली लैंग्वेज में होती थी, जहाँ पे हम छोटे छोटे वर्ड्स, ये चीज़ें अभी ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। ठीक है, तो असेंबलर क्या होता है? एक तरह से जो असेंबली लैंग्वेज होती है ना, एक असेंबली लैंग्वेज होती है जो छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करके हम उसको बनाते थे। ठीक है, वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। मशीन कोड जो होती है वो 01 के फॉर्म में होती है, ये मैंने बताया था कि हम डिस्कस करने वाले इसको बाद में। ठीक है, ये होती है हमारी असेंबलर का काम। ऐसे ही हमारे पास कंपाइलर होता है। कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर एक बार में जो भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, जैसे जावा में कोड लिखा, पाइथन में कोड लिखा, इसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। सबको मशीन में ही कन्वर्ट करना है, पर जो ये हाई लेवल के लैंग्वेज होते हैं उसको कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंटरप्रेटर की,
इंटरप्रेटर और कंपाइलर का सेम काम होता है, पर इंटरप्रेटर जैसे कंपाइलर क्या होता है कि मान लो यहाँ पे मैंने 100 लाइन की कोड एक फाइल है, तो वो एक बार में पूरा कंपाइल करके जो एरर आने वाले वो होंगे वो पूरा पूरा फाइल का एरर बताएगा। पर इंटरप्रेटर ना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, मतलब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट किया, अगर इसी में एरर आ गया तो ये सेकेंड लाइन का एरर अभी नहीं बताएगा। आप इसको कंपाइल करो, रन होगी, अब आप वापस से इंटरप्रेट करोगे इसको तो अब बताएगा सेकेंड लाइन में भी एरर है। अगर थर्ड में एरर है तो आपको फिर सेकेंड ठीक करो तो थर्ड वाला बताएगा कि अच्छा थर्ड में भी एरर है। तो इस तरह से इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये हो गई हमारे इंटरप्रेटर की बात, कंपाइलर की बात, सब हमने समझ लिया। एक हमने बताया जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये होगी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूजर को किसी स्पेसिफिक यूजर्स का जो स्पेसिफिक टास्क होता है ना उसको करने के लिए, जैसे मान लो कि वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, वीएलसी आपने सुना होगा, ये वीएलसी जो हो गया, एमएक्स प्लेयर हो गया, ठीक है, ऐसे ही वर्ड प्रोसेसर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गई, और गेम्स हो गया, ठीक है, वेब ब्राउज़र हो गए, क्रोम अपने, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका हम किसी यूजर को, पर्टिकुलर यूजर को, जो हमारे हेल्प के लिए, आपके हेल्प के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया होता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से अलग अलग हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो समझने के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझने के लिए, पर हाँ इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आनी चाहिए असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मतलब असेंबलर का क्या काम होता है, कंपाइलर का क्या काम होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से रोल प्ले करती है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं जो एक कंप्यूटर के नॉलेज थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए कि हाँ ये हार्डवेयर होती है, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर, मतलब हमारे कंप्यूटर को अगर एक प्रिंटर से कनेक्ट करना तो मुझे कोई ड्राइवर चाहिए ही होगा, बिना किसी ड्राइवर के हम कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो अलाउ ही नहीं करेगा। अगर आपके पास, आपके फ़ोन में ब्लूटूथ होता ही नहीं, ब्लूटूथ है कि नहीं वो कौन डिसाइड करता है कि हमारे पास ब्लूटूथ का ड्राइवर है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में ब्लूटूथ का ड्राइवर है तो आप अपने ईयरफोन को कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपके में ब्लूटूथ ड्राइवर है ही नहीं तो आप इन्हें ईयरफोन कनेक्ट कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से ड्राइवर्स जो होते हैं ना वो अच्छा रोल प्ले करते हैं, मतलब एक तरह से हमारे डे टू डे टास्क जो भी होते हैं उसको मतलब परफॉर्म करने के लिए, जो प्रिंटर से कनेक्ट करना हो या किसी एक्सटर्नल हार्डवेयर ड्राइवर से कनेक्ट करना हो, डिवाइस से कनेक्ट करना हो, तो मुझे ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि अगर मुझे मान लो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि हार्डवेयर से हम एक ह्यूमन कैसे कम्युनिकेट कर सकता है। अगर मेरे पास यहाँ पे ब्लूटूथ को कनेक्ट करना, जैसे आप यहाँ पे ओपन करो तो यहाँ पे अलग अलग टैब है, अगर मैं ये क्लिक ही नहीं कर पाऊंगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये प्रोवाइड करी, जैसे ये मैक ओएस है तो ये मैक ओएस हमें बता रहा है कि अच्छा ये सब सारे जो हैं वो अलग अलग एप्लीकेशन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन खुलेगा। अगर ये दिखाएगा ही नहीं, ऐसा क्लिकेबल बटन ही नहीं दिखाता तो हम ये क्लिक ही नहीं कर पाते। तो इस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर एक चीज़ में। आपको किस प्रोसेसर का लोड करना है, ये पूरा का पूरा जो है ना एक प्रोसेस होता है जिसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छे से इसको प्ले करता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, ये छोटी छोटी चीज़ें समझने का। एक जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली जिसमें हम समझेंगे कि अगर जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, तो वो किस तरह से हर एक चीज़ परफॉर्म करता है। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो हर एक चीज़, अब समझ लो मैंने बताया कि रैम जो होता है, अभी हमने बताया था ना पिछले वीडियो में कि रैम जो होता है वोलेटाइल होता है। अब मान लो कि मेरा लैपटॉप मैंने शट डाउन कर दिया तो ये तो इरेज हो गया ना, और इसका कम्युनिकेशन तो प्रोसेसर के साथ होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रोसेसर भी शांत है, ये पूरा का पूरा रैम खाली हो चुका, तो जब हम लैपटॉप को ऑन करते हैं तो इसके अंदर तो पूरा खाली है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कैसे करता है। तो वो जो लोडिंग का प्रोसेस होता है ना, क्या इसके पास तो कुछ है ही नहीं, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये इरेज हो जाता है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से यहाँ आता कैसे, कौन लाता है इसको, जब पूरा का पूरा हमारा पीसी ही बंद है, इसके अंदर कोई डेटा ही नहीं है, प्रोसेसर इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आता कैसे, ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली, जिसमें हम पूरा का पूरा एक फ्लो समझेंगे कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते तब से लेकर के कौन कौन से प्रोसेस हमारे इसके अंदर होती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।